हाय एवरीवन, मैं अंकिता स्वागत करती हूँ आप सबका वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो आज हम सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जो बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू वेरी वेरी डीप इनसाइड इट। एंड ये हम कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, किस तरह से हम इमेज को देखते हैं, किस तरह से प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन होता है, कॉनकेव मिरर से किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होता है, कॉन्वेक्स मिरर से किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होता है, देन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द लेंसेज। हम सब ये डिटेल्स में स्टडी करने वाले हैं। बट ये सबसे पहले बहुत ज़्यादा बेसिक्स से हम स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से लाइट और उसके जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, उसके जो लॉज है, उनको स्टडी करने वाले हैं इन दिस चैप्टर। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन द क्लास। सो व्हाट इज लाइट इन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? सबसे पहले देखिए लाइट यानी क्या होता है। लाइट इज नथिंग बट ये होते हैं कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो लाइट को अगर हमें डिफाइन करना है तो हम बोल सकते हैं कि लाइट आर नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। और लाइट ट्रैवल कैसे होती है? लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। एंड हमें ये भी पता है कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है। स्पीड ऑफ लाइट इज व्हाट? 3 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ लाइट, जिसने स्पीड के साथ जो लाइट है ट्रैवल करती है, फास्टेस्ट स्पीड लाइट की स्पीड है। लेकिन लाइट, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइट? मतलब लाइट को हम स्टडी क्यों करते हैं, या फिर लाइट का इम्पोर्टेंस क्या है? अभी बहुत ही बेसिक सा सवाल है, लेकिन लाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइट, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं या फिर हम अगर किसी ऑब्जेक्ट को देख सक रहे हैं अभी भी, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द लाइट। मतलब लाइट, हम जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो एक्चुअल में फिनोमिनॉन क्या हो रहा है उसके पीछे, कि लाइट आके उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल हो रही है, जो रिफ्लेक्ट करके लाइट हमारे आंखों में जाती है, गोज इनटू द आईज। तो वहाँ पे जो है उस ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म होती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली वी आर एबल टू सी। तो हमने देखा है कि अगर डार्क सरफेस है, अगर अंधेरा है, तो अंधेरे में हम किसी चीज़ को देख नहीं पाते। तो क्या हम, अगर हमें कहा कि हमें वो ऑब्जेक्ट दिख रहा है, क्यों दिख रहा है? बिकॉज ऑफ आवर आईज। क्या हम हमारे आईज की वजह से उन ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं? एक्चुअली नॉट सो ट्रू। द रीजन बिहाइंड दिस, कि फिर अंधेरे में भी हमें ऑब्जेक्ट दिखना चाहिए, क्योंकि तब तो भी तो हमारे आंखें सही हैं, राइट? सो वी आर एबल टू सी द इमेज बिकॉज ऑफ द आईज, बट द मेन इंपॉर्टेंट थिंग बिहाइंड दैट इज द लाइट ऑल्सो। अगर लाइट नहीं है, अंधेरा है, तो हम उस ऑब्जेक्ट को वहां हो, मगर ऑब्जेक्ट भी है, हमारे आईज भी है, तब भी हम उस ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाएंगे। तो जस्ट सीइंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, उसके पीछे का जो लॉजिक है, उसके पीछे का जो रीजन है, दैट इज नथिंग बट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट रेज जाएंगी, फिर वो रिफ्लेक्ट करके जब हमारे आंखों में जाती है, तो वी आर एबल टू सी दैट ऑब्जेक्ट। अदरवाइज वी आर नॉट एबल टू सी दैट ऑब्जेक्ट। अगर लाइट नहीं है तो हम उस ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे रिफ्लेक्शन वाला फिनोमेनन अकर नहीं होगा। अभी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है? अब डायग्राम, और उस डायग्राम से इसको समझते हैं। सपोज दैट ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज अ प्लेन सर्फेस, दिस इज अ प्लेन सर्फेस, जिसको हमने नाम दे दिया है पी एंड क्यू। सो दिस इज अ प्लेन सर्फेस। अब इस सर्फेस के ऊपर अगर हम लाइट रेज को इंसिडेंट कराएं, ओके, सपोज दिस इज योर इंसिडेंट रे, यहाँ से लाइट रेज आ रही है, तो यहाँ पे आपका सन है, और सन से लाइट रेज जो है वो इस तरह से आ रही है, तो इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। ठीक है, अगर इसको नाम भी देते हैं बस ओ, यहाँ पे है ओ। तो ओ क्या है? वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे ने सरफेस के ऊपर टच किया। अभी यहाँ पे जब इंसिडेंट रे आती है, इस तरह से जब रे आ रही है, तो ये क्या करती है, जो लाइट रेज आ रही है वो क्या करती है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टच करके क्या करेंगी, रिफ्लेक्ट करेंगी, मतलब दूसरे डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे। तो ये जो वापस जाने वाली रे है, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पे ए ओ हो जाएगा आपका इंसिडेंट रे, ओ और इसको नाम दे देते हैं बी, ओ बी हो जाएगा आपका रिफ्लेक्टेड रे। अभी ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे उस सरफेस के ऊपर इंसिडेंट रे ने आके टच किया, उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अगर इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर दें, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो ये जो परपेंडिकुलर यहाँ से बनेगा, उस परपेंडिकुलर को हम बोलेंगे नॉर्मल। सो दिस इज द परपेंडिकुलर ड्रॉ ऑन द सरफेस। और ये जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर रहे हैं, 90 डिग्री एंगल जो फॉर्म करेगा, दिस इज कॉल्ड एज द नॉर्मल। तो ये हो गया आपका नॉर्मल टू द सरफेस, राइट? दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल टू द सरफेस। चलो इनको नाम दे देते हैं। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? ए ओ। जो ए ओ आपका है, दैट इज नथिंग बट द रे ए ओ। जो रे ए ओ है,
इसको हम बोलेंगे दिस इज द इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलेंगे हम? इंसिडेंट रे। आने वाली जो रे है उसको बोलेंगे हम इंसिडेंट रे, राइट। फिर जो रे OB है, द रे OB, ये वाला जो रे है इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि ये रे क्या कर रही है? बेंड होके वापस जा रही है, तो इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। जो पॉइंट O है, पॉइंट O, दिस इज नथिंग बट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि यहाँ पे इंसिडेंट रे आके इस पॉइंट के ऊपर आने के बाद वो रिफ्लेक्टेड कर रही है। अभी O और इसको नाम देते हैं, सपोज दिस इज N, तो जो ON है यानी परपेंडिकुलर जो है ON, दिस इज कॉल्ड एज दी नॉर्मल। ये हो गया नॉर्मल टू अवर सरफेस, ये हमारा सरफेस है। ओपेक, कोई भी ओपेक सरफेस हो सकता है ना। और दो टर्म है यहाँ पे, दैट इज जिसको हम कहते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी देखो ये जो हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल और ये जो इंसिडेंट रे है, इसके बीच में एक एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे है, इसके बीच में भी एक एंगल बन रहा है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस वो एंगल है जो किसके बीच में बना है? एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बीच में बना है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है, मतलब एंगल कौन सा है? AON, एंगल AON, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। कैसे डिफाइन करेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस को? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। और ये जो दूसरा है दैट इज व्हाट, दिस इज BON, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एक बार डिफाइन। द नेक्स्ट वन इज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये तो हमने इसको डिफाइन कर दिया कि किस तरह से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अपर होगा। ओके, अभी ये रिफ्लेक्शन कैसे भी हो सकता है? प्लेन सरफेस पे हो सकता है, रफ सरफेस पे हो सकता है। तो क्या प्लेन सरफेस पे और रफ सरफेस पे होने के बाद इनके प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगे? नहीं, इनके प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होंगे। लाइट जो है वो प्लेन सरफेस के ऊपर गिरे या फिर रफ सरफेस के ऊपर गिरे, मतलब कोई भी रफ सरफेस हो या प्लेन सरफेस ना हो, स्मूथ सरफेस ना हो, तब भी जो लाइट है वो सेम फिनोमिनॉन, कुछ सेम लॉज को फॉलो करता है। वो कौन से लॉज है? उन लॉज को हम कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब ये जो रिफ्लेक्ट लॉ, फर्स्ट लॉ को, दैट द इंसिडेंट रे, यहाँ पे इंसिडेंट रे कौन सा है हमारे? इंसिडेंट रे का नाम क्या है? इंसिडेंट रे AO। देन नेक्स्ट रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे का नाम क्या है हमारा? OB। एंड नॉर्मल, नॉर्मल क्या है हमारा? ON। सो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों जो है lie on the same plane, lie on same plane, एक ही प्लेन सरफेस के ऊपर, एक ही सरफेस के ऊपर तीनों के तीनों जो है वो हमेशा लाई करेंगे। फिर वो सरफेस, इट डजेंट मैटर कि सरफेस आपका कैसा है, लेकिन तीनों जो है वो एक सरफेस के ऊपर रहेंगे। ये हमारा फर्स्ट लॉ है। देन हमारा सेकंड लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो हमेशा इक्वल रहेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है यहाँ पे? I, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है यहाँ पे? R। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा कैसे रहेंगे? सेम, इक्वल रहेंगे। तो हम बोल सकते हैं दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज I इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी मैंने इसको न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट किया है, सिंबॉलिकली, सिंबल से रिप्रेजेंट किया है। आप इसको डिफाइन भी कर सकते हैं दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस, लिख सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या है हमारा? सेकेंड लॉ है। एक्चुअली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। देन द थर्ड वन इज दैट द इंसिडेंट रे, जो आपका इंसिडेंट रे है, और कौन सा इंसिडेंट रे? AO, एंड रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे का नाम क्या है आपके? OB। इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई हमेशा कैसे रहेंगे? अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड आप क्या देख रहे हैं? अपोजिट ऑफ द नॉर्मल, नॉर्मल के दो अपोजिट साइड्स में है। Incident ray and reflected ray are on opposite side of normal.
सो ये हमारे 3 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, 3 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो कि फॉलो होते हैं सभी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के फिनोमेनन के अंदर। सो आज हमने क्या स्टडी किया है लाइट के बारे में। लाइट क्या होते हैं? लाइट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसकी स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर लाइट जो है वो कौन सा फिनोमेनन अगर करते हैं? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ स्टडी करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो रिफ्लेक्शन किस तरह से होता है? जब इंसिडेंट रे आती है कि सरफेस के ऊपर गिरेंगी तो जिस सरफेस के ऊपर वो फॉल होती है उसके बाद वो बेंड कर जाती है अलग डायरेक्शन में। जो आने वाली रे है उसको इंसिडेंट रे कहेंगे, जो जाने वाली रे है उसको रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। जिस पॉइंट पे वो रे इंसिडेंट होती रही है सरफेस के ऊपर उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। उस पॉइंट पे अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें उसको हम नॉर्मल कहेंगे। देन इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड देन वी हैव स्टडी द 3 लॉज। पहला लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही सरफेस के ऊपर रहेंगे। सेकेंड लॉ कहता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो बनेगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होगा। सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है इज इक्वल रहेगा टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड द थर्ड लॉ सेज दैट द इंसिडेंट रे जो है OA एंड द रिफ्लेक्टेड रे जो OB है lie on the opposite side of the normal जो है उसके अपोजिट साइड के ऊपर लाई करेंगे। दिस इज फॉर टुडे स्टडी किया है। इसके बाद वाले सेशन में हम इसके डिटेल्स में जाएंगे किस तरह से डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अकर होता है, किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होते हैं इन द प्लेन मिरर एंड द स्फेरिकल मिरर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।